नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारी फोर्थ ग्रेड भर्ती के बारे में। और आपको पता है कि काफ़ी जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको पोस्टिंग मिल चुका है, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में या अन्य डिपार्टमेंट में। और सब अपनी अपनी इस जॉइनिंग की खुशी को सब लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो मैं एक बार उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिनका इस भर्ती के अंदर पोस्टिंग हो चुका है, जिनको अलॉटमेंट लेटर मिल गया है, उनको अपने पद जो है अलॉट हो गया, जगह अलॉट हो गई है, जॉइनिंग कर लिया है या जो वेटिंग लिस्ट में है। तो सभी के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इस ड्यूटी को एक अच्छे नागरिक की तरह बखूबी निभाएं और आपका जो जीवन है वो आगे की तरफ बढ़े, उज्जवल हो, आप तरक्की प्राप्त करें। ये फोर्थ ग्रेड भर्ती नहीं है, इसमें आपको यदि आप चाहते हैं तो इसमें भी आपको तरक्की मिल सकती है। तो किसी काम को छोटा और बड़ा ना समझें। काफ़ी लोग जो हमारे अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं उनका मनोबल काफ़ी लोग गिराते हैं। कोई सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डाल रहा है जॉइनिंग की तो काफ़ी लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, काफ़ी लोग बधाई देते हैं। तो आप लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं है। जो काम हम कर रहे हैं यदि वो गलत नहीं है तो हमारा काम सर्वश्रेष्ठ है। एक सफाई कर्मचारी सफाई करता है, वो उसका कार्य है, वो उसका कर्तव्य है, तो उसके लिए वो काम छोटा नहीं है। एक मैं आपको पढ़ाता हूं, मेरा काम टीचर है, मेरा काम पढ़ाना है, मैं टीचर हूं। तो मेरा काम या चाहे कैसा भी है लेकिन ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है। तो अपने काम को अच्छी तरीके से आप निभाएं। और मैं तो ये कहता हूं कि अपने क्षेत्र में आप अच्छा नाम कमाएं, चाहे काम आप कैसा भी करते हैं। पोस्ट आपकी कोई सी भी है, पोस्ट कोई कम नहीं है, काम कोई कम नहीं। काम तो कम वो हैं, बुरे वो हैं जो आदमी गलत तरीके से कर रहा है, छीना झपटी कर रहा है, चोरी चकारी कर रहा है, किसी का दिल दुखा रहा है, किसी का हक छीन रहा है। तो मैं सभी को बधाई देता हूं, आप इस मुकाम तक पहुंचे। और आज हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो हमारे जो कुछ अभ्यर्थी हैं वो क्या है, वेटिंग लिस्ट में भी हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं और यदि वो दो चार जो है वो अंकों का ही उनमें फर्क है, तो ये अपने आप को थोड़ा सा मान के चलें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी जो है इसमें पोस्टिंग होने के बावजूद भी काफ़ी अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं। काफ़ी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन दूसरी जगह हो चुका है तो वो उधर अपना जो है ज्वाइनिंग ले रहे हैं, है ना। काफ़ी इसमें किसी अन्य कारण से भी अपने ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि वेटिंग लिस्ट में दो चार नंबरों तक का डिफरेंस जो है वो आपका हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, आपको भी इसमें इस भर्ती में क्या है, समय लग सकता है, ठीक है ना। समय लगेगा भाई, इस भर्ती में समय लगेगा। जिनका बाकी रह रहा है, ठीक है ना, जॉइनिंग बाकी है, ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि उनको 15 अगस्त तक उनको लगभग, मेरा ऐसा मानना है कि दे दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है शायद 16 अगस्त को एक रोजगार मेला है, तो उस रोजगार मेले में आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 15 अगस्त को जो है वो आपको संभावना रहेगी, 15 अगस्त तक आपको जो भी जिनको भी जॉइनिंग नहीं मिली है, जो वेटिंग लिस्ट में या जिनका अभी सीटों को, कुछ सीटों को होल्ड करके रखा हुआ है, तो उनको सबको लगता है कि 15 अगस्त तक जो है वो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। अब सबसे बड़ा मुद्दा इसमें जो है, सबसे बड़ा मुद्दा यदि अपन बात करते हैं कि इसमें 1 वर्ष का वेटिंग, इसमें 1 वर्ष का वेटिंग रूल रहेगा या नहीं रहेगा। तो भाई इसके बारे में जो है वो हमारी सरकार जो है वो विचार कर रही है।
सरकार विचार कर रही है कि इसके अंदर एक साल का वेटिंग रूल रखा जाए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब ज्वाइन नहीं किया तो वेटिंग लिस्ट में से अभ्यर्थियों को उठा लिया जाएगा, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ज्वाइन करके छोड़ रहे हैं। जैसे आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर हमारी सरकार विचार कर रही है कि ये पद जो हैं वो 1 वर्ष तक, यदि कोई भी पद इनमें से रिक्त रहता है तो उसको नेक्स्ट अभ्यर्थी को जो इसके लिए योग्य है उसको ये पद जो है वो आवंटित किया जाएगा। ये ऐसा हमारा मानना है, सरकार का भी ऐसा विचार है। लगभग आपको ऐसा लग रहा है तो आप भी इसके लिए सरकार के पास सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं कि भाई ऐसा नियम बना दिया जाए तो बच्चों के हित में और सरकार के हित में और डिपार्टमेंट के हित में, सबके हित में अच्छा रहेगा। क्योंकि काफ़ी लोग इसमें से निकल जाएंगे तो फिर बाद में ये वैकेंसी खाली रह जाएंगी। ठीक है ना, तो ये रूल अच्छा है यदि ऐसा हो जाए तो। अब बात आती है कुछ शिक्षा विभाग के कार्यों की प्रति जो है वो हमारी बात आ रही है कुछ भी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की यदि बात करें हम, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिन अभ्यर्थियों ने अपना क्या है ज्वाइनिंग ले लिया है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनसे 12 घंटे जो है 12 घंटे कार्य करवाया जा रहा है। ठीक है ना, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है ना, इसके अलावा ठीक है ना, तानाशाही व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। या अन्य कोई भी चीज जो आपको सुनने में आ रही है, तो भैया मेरा ये कहना है आपसे, ये हमको ऐसा लगता है कि भाई हमसे गलत कार्य करवाया जा रहा है। किसी भी डिपार्टमेंट में यदि आपकी स्कूल में ज्वाइनिंग हुई है, कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके साथ गलत व्यवहार करेगा। मैंने काफ़ी अभ्यर्थियों से जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है, उनसे मेरी काफ़ी अभ्यर्थियों से बात हुई है, काफ़ी से मैंने पूछा है, तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, नॉर्मल है, सभी लोग हमारे साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा है कि आपको नियम विरुद्ध जो है कार्य करवाया जा रहा है तो उसके लिए आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, आप उनके लिए अपनी चीज़ें रख सकते हो कि भाई मेरी ड्यूटी ये है, या फिर आप अपनी जो ड्यूटी है उसको आप लिखित में ले सकते हो कि हमको क्या क्या काम करना है, कौन कौन से कार्य हमारे दायित्व में आते हैं, तो उनके अनुसार आप अपने कार्य कर सकते हैं। यदि कोई आपके साथ में गलत व्यवहार करता है तो उसको भी, पहली बात तो करता नहीं है, कोई भी शिक्षा का क्षेत्र है और जो प्रिंसिपल पोस्ट होती है वो अपने आप में एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति वहां पर बैठा होता है। उसके ये मान के चलिए उसके सानिध्य में, उसकी जिम्मेदारी में करीब 20 25 30 50 50 लोग जो है वो काम कर रहे हैं और वो भी एजुकेटेड हैं। ठीक है ना, वो कोई भी जैसे लेक्चरर जो व्यक्ति है, तो आपको पता है कि वो मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री लेकर के लेक्चरर बना, कितनी अच्छी तैयारी करी होगी, तो क्या वो एक प्रिंसिपल की तानाशाही मानेगा? नहीं माने। आप क्या मानेंगे? आप चाहे 4th ग्रेड कर्मचारी हैं लेकिन आप भी नहीं मान सकते। आप अपनी जगह सही रहिए, जो आपका दायित्व है उसका निर्वहन करिए। आप जो आपको ड्यूटी दी गई है, जिस कार्य के लिए हमको लगाया गया है, वो कार्य आप अच्छी ढंग से निभाइए, सबके साथ में प्रेम का व्यवहार रखिए। तो ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि आपको कुछ गलत करवाया जाएगा। और फिर भी यदि आपको लग रहा है कि 12 घंटे काम कराना गलत है या कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसके लिए आप अपने जो उच्च शिक्षा अधिकारी हैं उनके साथ में आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचे किसी के बारे में, किसी की बातों से आप भ्रमित ना हो। मेरा मानना तो ऐसा है, आप अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से करिए, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। और यदि आप अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों की बातों में आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको अपने कार्य में परेशानी आएगी।
तो भैया जिन्होंने अपनी जॉइनिंग ले ली है उनके लिए बधाई। अपने कार्य को बहुत अच्छे प्रकार से करना, जिससे कि आपका नाम हो, आपके लिए आगे बढ़ने का मौका आपको मिले। और जिनको नहीं मिला है, अभी जॉइनिंग मिलने वाला है या वेटिंग लिस्ट में है, तो आपको भी जल्दी से इसमें पोस्टिंग मिल जाएगा, क्योंकि इसमें भर्ती में थोड़ा समय लगने वाला है। और सभी के लिए हमारे चैनल की ओर से भैया, हम तो आपको और तो क्या दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। आप सभी के लिए हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक और बधाई। ठीक है, अपने कार्यों का अच्छा निर्वहन करें, ये हम ऐसी आपसे आशा रखते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई और चीज़ आपको पूछनी है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। लाइक कर देना वीडियो को, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।